कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया के एक कैंप में, जहां सैकड़ों जर्मन लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। हालांकि वहां सुरक्षा के लिए कोई गार्ड्स नहीं थे, पर फिर भी कोई यहां से भागने की जुर्रत नहीं करता था। TG Explainer 12 presenting. As far as my foot will carry me. असल में अगर कोई भाग भी निकला तो वो आर्कटिक सर्कल की हड्डियां जमा देने वाली ठंड में कुछ दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। पर वहां एक सिपाही था जो किसी भी तरह से छूटकर अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस लौटना चाहता था। उसका नाम था क्लेमेंस फुरेल और एक दिन उसे भागने का मौका मिल ही गया। रात को वो चुपके से कोयले की गाड़ी में चढ़ गया और जब गाड़ी चली तो वो सितारों से भरा आसमान देखकर बेहद खुश हुआ। पर अचानक गाड़ी बीच में ही रुक गई और क्लेमेंस ने चुपके से बाहर निकलकर देखा। पर तभी एक सोवियत सिपाही ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर एक स्यूअर में कैद कर दिया गया। ऊपर से जोरदार बरसात शुरू हो गई, पर इसके बावजूद भी क्लेमेंस पूरे 3 दिन तक बिना खाए पिए वहीं डटा रहा। इसके बाद जेल के वार्डन ने उसे रिहा करके कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार जब क्लेमेंस सुरंग में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके साथी बहुत गुस्से में थे और वो हाथों में हथियार लिए उसका इंतजार कर रहे थे। असल में क्लेमेंस के भागने की वजह से उन सभी को 3 दिन तक भूखा रखा गया था। तभी अचानक उन्होंने क्लेमेंस पर हमला कर दिया और उसे कुत्तों की तरह पीटा। बुरी तरह जख्मी होने की वजह से उसे कैंप के डॉक्टर के पास ले जाया गया। वो डॉक्टर भी यहाँ बंदी था और वो क्लेमेंस की भागने की हिम्मत देखकर काफी प्रभावित हुआ। तब क्लेमेंस ने डॉक्टर से मदद मांगते हुए कहा कि वो एक बार फिर से यहाँ से भागना चाहता है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि आर्कटिक सर्कल से भागना नामुमकिन है। आज तक जिसने भी भागने की कोशिश की वो सभी मारे गए। पर डॉक्टर ने उसे एक राज बताया कि जो लोग यहाँ से भागेंगे नहीं वो भी अंत में मारे ही जाएंगे। असल में वहां मौजूद सारे कैदी रोज लेड नाम की मेटल की खानों में खुदाई करते हैं और लेग धीरे धीरे हवा से उनके शरीर में जा रही है, जिस वजह से आज नहीं तो कल उन सबका मरना तय है। इसीलिए डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि उसे भागकर अपनी किस्मत आजमा ही लेनी चाहिए। फिर डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े और जूते निकाले और क्लेमेंस को बताया कि रेलवे लाइंस पर जगह जगह पर खाना छुपा कर रखा गया है। ऊपर से उसने क्लेमेंस को एक बंदूक भी दी। असल में डॉक्टर ने ये सारी तैयारियां खुद भागने के लिए की थी, मगर 1 महीने पहले उसे पता चला कि उसे कैंसर है और अगर वो भाग भी गया तो 1 महीने से ज्यादा जीने वाला नहीं है। खैर डॉक्टर ने क्लेमेंस को अपना लंच बॉक्स देकर कहा कि अगर तुम सफल हो जाओ तो मेरे परिवार को मेरी मौत की खबर दे देना। इसके बाद क्लेमेंस रात को एक बार फिर से भाग निकला। अगली सुबह वार्डन को खबर मिली कि क्लेमेंस भाग गया है, तो वो डॉक्टर से पूछताछ करने आया, मगर तब तक डॉक्टर अपनी जान कुर्बान कर चुका था। उधर क्लेमेंस पूरे जोश के साथ बर्फ और तेज हवा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। इधर वार्डन ने क्लेमेंस को ढूंढने के लिए कई फौजियों को ढूंढा, लेकिन कई दिन तक ढूंढने के बाद भी उन्हें क्लेमेंस का कोई सुराग नहीं मिला। सबको लगा कि वो बर्फ में जमकर मर गया होगा, पर वार्डन को यकीन था कि वो जिंदा है, इसलिए उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। भागने के 9 दिन बाद क्लेमेंस को अचानक अपने पीछे स्लेज भागता हुआ दिखाई दिया। क्लेमेंस भी तुरंत भागने लगा, पर जल्द ही स्लेज उस तक पहुंच गया और क्लेमेंस को रौंदता हुआ निकल गया। अचानक क्लेमेंस की आंख खुली तो उसने देखा कि वो तो एकदम ठीक ठाक था। असल में ये पूरी घटना उसके मन का वहम थी। उसके चारों ओर सफेद बर्फ की चादर थी और खाना भी खत्म हो चुका था। उसका दिल डूबने लगा और उसने भगवान से कोई चमत्कार करने को कहा, पर आर्कटिक सर्कल में दूर दूर तक बर्फ के सिवा और कुछ नहीं था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो कुछ दिन तक जैसे तैसे आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसके शरीर ने जवाब दे दिया और वो भूख की वजह से बेहोश हो गया। कुछ समय बाद उसकी आंख खुली और उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसकी नजर एक सील पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और कांपते हाथों से सील पर गोलियां चला दी, पर बदकिस्मती से उसका एक भी निशाना नहीं लगा। सील भागने लगी तो क्लेमेंस उसके पीछे दौड़ा, पर अचानक वो बर्फीले पानी में घुस गई। खैर उसने ज्यादा ना सोचते हुए एक गोली चलाई और आखिरकार सील को मारने में कामयाब रहा। खाना खाने के बाद उसने अपने पैरों पर पट्टियां बांध ली ताकि ठंड से उसे थोड़ी राहत मिले। थोड़े आराम के बाद क्लेमेंस फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। अपने अकेलेपन और इतने लंबे सफर में उसका दिमागी संतुलन आसानी से बिगड़ सकता था, इसीलिए वो लगातार खुद से बातचीत करता रहा। साथ ही वो थोड़ा चलने के बाद कंपास से अपनी दिशा देखता था ताकि वो यहाँ गुम ना हो जाए। इसी तरह कई दिन चलने के बाद उसे बर्फ के बीचों बीच एक पेड़ दिखाई दिया। उसे देखकर क्लेमेंस खुशी से पागल हो गया और भागकर उसने पेड़ को गले लगा लिया। असल में इस पेड़ का मतलब था कि 2 महीने तक लगातार चलने के बाद आखिरकार वो आर्कटिक सर्कल से बाहर आ गया था। दूसरी ओर जेल के वार्डन ने अब भी हार नहीं मानी और 500 किलोमीटर के एरिया की तलाशी लेने का हुक्म दिया। उधर क्लेमेंस जंगल तक पहुंच गया था, पर अचानक वहां बर्फीला तूफान शुरू हो गया।
ये तूफान इतना भयानक था कि बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ कर गिर गए थे। जैसे ही क्लेमेंस उठा तो अचानक एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्लेमेंस बच पाएगा? आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।